नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। अब तो आपको री की मात्रा अच्छी तरह से लगाने आ गई होगी और आपको पता भी है कि री कैसे लिखा जाता है और उससे कौन कौन से शब्द भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे जिसे हिंदी में अर्थ ग्रहण कहते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके बाद आप नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। लिखित में, ओरल में नहीं, लिखित में। पहला मैं आपको बता रही हूँ कि आप इससे क्या क्या सीखेंगे। एक तो आप री की मात्रा वाले शब्दों को पहचान कर उनके नाम लिखना सीखेंगे। फिर आपके वोकेबलरी में भी वृद्धि होगी, शब्दकोश में वृद्धि होगी तथा री की मात्रा वाले शब्द को पढ़कर उत्तर लिखना सीखेंगे कि री की मात्रा वाले शब्द कैसे पढ़ा जाता है। इनको पढ़कर फिर आप उत्तर लिख पाएंगे। री की मात्रा सही तरीके से लगाना भी सीखेंगे कि किस तरह से सही तरीके से लगाई जाती है। नाउ निर्देश में मतलब इंस्ट्रक्शन, उद्देश्य मतलब एम, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन। तो अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड द पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद, पैराग्राफ मतलब अनुच्छेद। पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुने। एक महान ऋषि थे। ऋषि मतलब ये देखिए, आपको पिक्चर में दिख रहा है ऋषि, पिक्चर में ऋषि दिख रहे हैं। तो महान मतलब बहुत ही ग्रेट, बहुत ही जिनके पास बहुत सारी नॉलेज हो, पावर हो। ठीक है, तो एक महान ऋषि थे। देयर वॉज अ ग्रेट ऋषि। उनका हृदय बड़ा ही उदार था। हमने पीपीटी में देखा था ना कि वे बड़े कृपालु थे। कृपालु मतलब ही उदार, मतलब दयालु, जनरस। उनका हृदय बड़ा ही उदार था, मतलब वो बहुत ही काइंड थे। वे सब पर कृपा करते थे। कृपा मतलब दया। व्हाट इज कृपा? दया। वे सभी पर दया करते थे। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड ही यूज टू हैव मर्सी ऑन एवरीवन। उनके आश्रम में, आश्रम मतलब हर्मिटेज, जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, तो उनके आश्रम में वृक्ष काटना, देखिए कितना बड़ी बात है कि वो ज़माने में भी पेड़ों को काटना और जीव को मारना गलत काम था। उनके आश्रम में, अगर उनके आश्रम में कोई बच्चा वृक्ष को काटता था या कोई जीव को, जीव मतलब एनी लिविंग बींग, उसमें एनिमल्स भी आ गए, उसमें इंसान भी आ गए, मतलब किसी को भी जीव को मारना गलत काम था। हाँ, तो जीव मतलब लिविंग बींग्स। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, तो राजा के बेटे आते थे पढ़ने के लिए, उनको लगता था हंटिंग करेंगे चलो, तो वो सब अलाउ नहीं था, वो सब परमिशन नहीं थी उसकी, वो सब करना गलत काम था। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे। तप करना मतलब क्या होता है मालूम है बच्चों? तप मतलब आंख बंद करके ऐसे मेडिटेट करते हैं ना। आपको पता है, आप ग्रेड 1 में मेरे साथ एक बार मेडिटेशन किया था आपने, और रोज रोज सुबह आप लोग एकदम आंख बंद करके बैठते हैं ना, उस तरह से अपना साइलेंट टाइम में। तो उसी तरह ऋषि तप कर रहे थे। पास ही एक मृग था। मृग मतलब हिरन, डियर। पास ही मतलब उनके नियर, उनके पास एक मृग था, हिरन था। एक नृप आया, वह धनुष बाण लिए था। नृप मतलब राजा होता है बच्चों, जैसे अभी हमने पीपीटी में देखा ना, नृप मतलब राजा। तो राजा आया और वह धनुष बाण लिए था, मतलब उसके हाथ में बो एंड एरो था। बो मतलब धनुष, एरो मतलब बाण था। नृप मृग का शिकार करना चाहता था। द किंग डियर का हंट, डियर को हंट करना चाहता था। शिकार मतलब हंट, सो ही वांटेड टू हंट द डियर। मृग घबरा गया, ऑब्वियसली ना, बच्चे लोग, कोई अपने आप को हमें मारने आएगा तो हम कैसे डर जाएंगे। उसी तरह बेचारा डियर, हिरन भी डर गया। वह ऋषि की शरण में गया। ऋषि की शरण में जाना मतलब ऋषि के पास गया कि प्लीज सेव मी, लाइक दैट। वो बोल तो नहीं सकता लेकिन गया। ऋषि कहे उठे, नृप बाण मत चलाओ। ऋषि ने क्या कहा? ऋषि बोले मृग, अरे ऋषि ने कहा नृप, नृप मतलब राजा, बाण मत चलाओ, मतलब डोंट किल द एनिमल, डोंट किल डियर।
मृग पर दया करो मतलब हैव मर्सी ऑन डियर, उस पर दया करो, उसे मत मारो, हैव मर्सी ऑन हिम। नृप चला गया और मृग बच गया, तो राजा चले गए और मृग बच गया मतलब हिरण बच गया। ऋषि सबको शिक्षा देते थे, ऋषि सभी को सिखाते थे, शिक्षा देना मतलब सिखाना। हाँ, किसी से घृणा मत करो मतलब डोंट हेट एनीवन। घृणा मतलब ये देखो, घृणा मतलब हेट, ठीक है। किसी से मतलब एनीवन, हेट मत करो, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। वी शुड लव एवरीवन, ऑल लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग क्रीचर्स। किसी को वृथा तंग न करो। वृथा मतलब होता है बच्चों बेकार में, फिजूल में, बिना किसी कारण, विदाउट एनी रीजन किसी को तंग न करो। एक्चुअली इवन इफ देर इज अ रीजन यू शुड नॉट डू दैट, है ना। कुछ रीजन भी हो, किसी ने आपको तंग किया तो आप उससे तंग मत करो, उसे समझाओ कि देखो ये करना गलत है, और फिर नहीं माना तो फिर हम आगे बाद में सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, आप, मुझे आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं एक एक हाईलाइट करती हूँ। एक महान ऋषि थे, देखिए ऋषि, उनका हृदय बड़ा ही उदार था। देखो, उनका हृदय बड़ा ही, हृदय मतलब हार्ट, उनका हार्ट बड़ा ही उदार था। उनका हृदय, हृदय मतलब हार्ट। देखो इसमें ह में देखो री लगा हुआ है, मैंने आपको क्लास में सिखाया था ना, जूम क्लास में, कि री कैसे लगाते हैं, ह में री की मात्रा कैसे लगाते हैं, तो वो लगाया है। तो उनका हृदय बड़ा ही उदार था। उदार मतलब काइंड, दयालु, कृपालु, जो हमने पीपीटी में देखा था, कृपालु ऋषि कृपालु थे। वे सब पर कृपा करते थे। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीव को मारना गलत काम था। जीव मतलब लिविंग बीइंग। तो दो चीज, कौन सा गलत काम था ऋषि के आश्रम में? दो गलत काम कौन से थे? एक वृक्ष को काटना, दूसरा जीव को मारना। ये दो गलत काम थे। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे, मतलब ही वॉज मेडिटेटिंग। पास ही एक मृग था, उनके पास एक मृग आया था, वो तृण चर रहा था, मतलब वो घास चर रहा था। आपने पीपीटी में देखा ना, वो तृण खा रहा था, घास खा रहा था। एक नृप आया, वह धनुष बाण लिए था। एक राजा आया, नृप मतलब राजा, किंग, और वह उसके हाथ में बो एंड एरो था। एरो मतलब बाण। नृप मृग का शिकार करना चाहता था। नृप क्या करना चाहता था? ही वॉन्टेड टू हंट द डियर। हु ही नृप, नृप मतलब राजा। मृग घबरा गया, डर गया बेचारा। वह ऋषि की शरण में गया। शरण में जाना एक इडियम है। अभी आप छोटे हो, आपको मैं थोड़ा आगे 2-3 महीने के बाद सिखाऊंगी व्हाट इज ईडियम। ईडियम मतलब जैसे आप लोग बोलते हो ना इंग्लिश में फ्रेजेस, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत जोर से बारिश हो रही है। सो बट वी आर सेइंग समथिंग, सम अदर वर्ड, बट इट मीन्स समथिंग एल्स। सो लाइक दैट इन हिंदी में शरण में आ गया इज अ मुहावरा, इडियम। उसका मतलब है वो ऋषि के पास अपनी रक्षा करने के लिए गया, कि ऋषि मुझे बचा लो। क्यों वो ऋषि के पास गया? बोलो। क्योंकि ऋषि सब पर दया करते थे, वो जीवों को मारते नहीं थे। तो सारे जीवों को पता था कि ऋषि किसी को नहीं मारते। ऋषि कह उठे, नृप बाण मत चलाओ, मृग पर दया करो। देखो, नृप बाण मत चलाओ, मृग पर दया करो। दया मतलब मर्सी, पीटी। नृप चला गया और मृग बच गया। द किंग वेंट अवे एंड द डियर सेव्ड। ऋषि सबको शिक्षा देते थे, किसी से घृणा मत करो, यू शुड नॉट हेट एनीवन। किसी को वृथा तंग न करो, विदाउट रीजन, बिना फालतू के, बिना किसी कारण के किसी को भी तंग मत करो। लेकिन बच्चों आपको तंग ऐसे भी नहीं करना है, अगर कोई कारण हो तो भी तंग नहीं करना है। अच्छा, अभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए ये आप डियर का पिक्चर है, हिरण का, मृग का। हिरण ही उसका दूसरा नाम है, मृग।
तो आप मृग के ऊपर, मृग में कलर कर सकते हैं बाद में, हाँ, कार्यपत्रिका करने के बाद। और जब आप मुझे प्रश्न उत्तर लिख लें उसके बाद कलर करके फिर मुझे टॉडल पे भेज दें। मैं इसका आंसर की आपको भेज दूंगी, तो आप इसे मत भेजिए, टॉडल पे मत भेजना, मैं आपको आंसर की भेज दूंगी। ऋषि का हृदय कैसा था? तो आपको ऊपर जाके देखना है कि हृदय शब्द कहाँ है। देखो ये तुम्हारा कीवर्ड है, हृदय। तो आपको हृदय जाके देखना है कहाँ है। देखो ये रहा, हृदय मिल गया। फिर आपको वो आंसर देखना है कि हृदय कैसा था, उनका हार्ट कैसा था। फिर प्रश्न 2, उनके आश्रम में किन बातों को पाप समझा जाता था? पाप मतलब गलत, मैंने लिखा था ना ऊपर, गलत काम था, तो गलत काम का दूसरा वर्ड है पाप। तो पाप समझा जाता था। कौन से 2 काम थे जो गलत थे, तो वो आपको लिखना है। धनुष बाण लिए कौन आया? किसके हाथ में धनुष बाण था? बो एंड एरो किसके हाथ में था? तो आपको लिखना है, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखना। दिस धनुष बाण लिए आया था, आंसर लिखना है। फिर पूरा प्रश्न ऊपर से कॉपी करके नीचे लिखना है। नृप किसका शिकार करना चाहता था? नृप मतलब राजा, तो राजा किसको मारना चाह रहा था, वो आपको लिखना है। फिर ऋषि सबको क्या शिक्षा देते थे? ऋषि हमें क्या सिखाते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद पढ़कर वाक्य पूरे कीजिए। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ पढ़कर वाक्य को पूरे करिए। ऋषि सब पर डैश करते थे, तो आपको पर्टिकुलरली ये शब्द ढूंढना है, ये सेंटेंस पैसेज में से ढूंढना है, और कौन सा वर्ड मिसिंग है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। ऋषि सबको तंग करते थे, ऋषि सबको चॉकलेट बांटते थे, क्या करते थे ऋषि, वो आपको ऊपर से देख के लिखना है। कभी किसी को डैश तंग मत करो, तो आपको ये सर्च करना है वाक्य ऊपर कहाँ लिखा है पैराग्राफ में, और आपको उसका मिसिंग वर्ड लिखना है। उनका डैश बड़ा ही उदार था, उनका क्या चीज़ उदार था, तो वो आपको इधर यहाँ लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि आ ई प्रश्न क्या है, री की मात्रा लगाकर, यहाँ पे मैंने मात्रा नहीं लगाई है, वो आपको लगानी है, ठीक है। री की मात्रा हम कैसे लिखते हैं, देखो प में री की मात्रा लगी है ना, छोटा सा सी, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन में छोटा सा सी लगाना है। तो री की मात्रा लगाकर इन शब्दों को ठीक करके लिखिए। जैसे पृथक, तो प में मैंने री की मात्रा लगाई, पृथक। नेक्स्ट वर्ड है वृषभ। अब आप सोचिए कि आपको कहाँ लगानी है री की मात्रा, मैं खाली आपको ओरली बोल रही हूँ शब्द। वृषभ, कृपा, कृपया, गृह, मृदुल, मृग। नाउ चित्र को पहचान कर उनके नाम लिखना है आपको, ये कौन कौन है। ये है कृषक, ये है वृक्ष, मृग एंड गृह। बस इस तरह से आपको आपकी वर्कशीट हो जाएगी। फिर मैं आपको इसके आंसर की भेज दूंगी, आपको खुद को चेक करना है और मुझे सिर्फ टोटल पे बताना है कि आपको कितने सही मिले, और हर प्रश्न को 1-1 अंक दीजिए, ठीक है। 1 अंक दीजिए, अगर आपका एक उत्तर राइट है तो उसको 1 अंक मिला। इस तरह से आपको कितने अंक मिले, फिल इन द ब्लैंक्स में भी 1-1 अंक दीजिए। और ये शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 अंक दीजिए इसको। और नीचे यहाँ पे 4 पिक्चर है, तो ये 10 अंक हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स 3 अंक है, तो ये हो गए 13। और प्रश्न है 5, तो 5 और 3 18 अंक। और 2 अंक आप अपने हैंडराइटिंग को दीजिए कि आपने कैसा लिखा है। अच्छी हैंडराइटिंग है तो 2 में से आप अपने आप को अंक दीजिए और मुझे बताइए आपको कितने अंक मिले। सिर्फ वही आपको टोटल पे अंक भेजने हैं मुझे, आपको ये वर्कशीट नहीं भेजनी है। नहीं तो आप वर्कशीट भेज सकते हैं, आप चेक करके वर्कशीट भेजिए, ठीक है। आप वर्कशीट को चेक कर लीजिए ग्रीन पेन से या रेड पेन से, और फिर मुझे भेजना, ठीक है। मैं देख लूँगी कि आपको, और नंबर भी आप ऊपर पेपर पे नंबर लिखना और गोल कर देना, ठीक है बच्चों। तो आपको ये वर्कशीट मुझे फ़ोटो खींच के भेजनी है, अपलोड करनी है, लेकिन चेक करने के बाद, हाँ, आफ्टर चेकिंग मैं आपको आंसर की भेजूंगी। आफ्टर द ड्यू डेट आई विल सेंड यू द आंसर की। ओके बच्चों, आपको कैसी लगी है वर्कशीट बताना मुझे, हाँ। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।